अपने चंद सरकारी नौकरी में आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 11th का प्रोज। और प्रोज में अब की बारी है लेसन 3 की, जिसका नाम है द एंट एंड द ग्रास होपर। एंट का मतलब चींटी होता है और ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डा। तो एंड द ग्रास होपर का अर्थ हो गया चींटी और टिड्डा। तो ये कहानी चींटी और टिड्डे के बीच की है। इसे लिखा है विलियम थॉमस मॉम ने, जिसे W.S. मॉम भी कहते हैं। तो कहानी यहाँ शुरू होती है। वेन मिस, जब आई मिस, मैं वाज मिस था। ए वेरी मिस, बहुत स्मॉल मतलब छोटा, बॉय माने बच्चा। जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में था। आई वॉज मेड टू लर्न, तो मुझे याद करा दिया गया था। मेड टू लर्न मतलब याद करा दिया गया था। बाई हर्ट माने मुजबानी, मुजबानी का मतलब होता है बिना देखे। जब मैं छोटा था तो मुझे बचपन में याद करा दिया गया था। सर्टेन माने निश्चित। ऑफ द फेबल्स माने शिक्षाप्रद कहानियाँ। फेबल्स मतलब होता है शिक्षाप्रद कहानियाँ, जिसमें पशु पक्षियों की कहानियाँ हों। तो मुझे बचपन में, जब मैं छोटा था, अर्थात जब मैं छोटा था, तब मुझे ला फॉन्टेन की कुछ कहानियों को याद करा दिया गया था। ऑफ ला फॉन्टेन मतलब एक राइटर हैं जिनकी कहानियाँ काफ़ी फेमस हैं। तो मैं जब छोटा था तो मुझे ला फॉन्टेन की कहानियों को मुजबानी याद करा दिया गया था। एंड द मोरल, और नैतिक बातों को, ऑफ ईच माने प्रत्येक, वाज केयरफुली माने सावधानी से, और सावधानी से सारी नैतिकता को। तो यहाँ तक फिर से देख लेंगे। जब मैं छोटा था तो मुझे ला फॉन्टेन की शिक्षाप्रद कहानियों को कंठस्थ करा दिया गया था और इसकी नैतिकता को अच्छी तरह से, आगे देखते हैं, और इसकी नैतिकता को ईच वाज केयरफुल्ली, अच्छी तरह से एक्सप्लेन माने बता दिया गया था। और कहानी में जितनी नैतिक शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस नैतिकता को अच्छे से समझा दिया गया था। टू मी माने मुझे। एमंग दोज माने उनमें से, आई लर्न मतलब मुझे अब भी याद है, वाज माने थी। उनमें से एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उस कहानी का नाम है द एंट एंड द ग्रासहोपर, मतलब चींटी और टिड्डे की कहानी। तो उनमें से मुझे चिट्टी और विच माने जो, इस डिवाइस मतलब रची गई थी, बनाई गई थी। विच इज डिवाइस जो बनाई गई थी। टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए, होम माने घर, मतलब जो समझाने के लिए ही बनाई गई थी, मतलब जो अच्छी तरह से समझाने के लिए ही बनाई गई थी। टू द यंग मतलब युवा लोगों को। द यूजफुल मतलब महत्वपूर्ण, लेसन माने पाठ, महत्वपूर्ण चीज़ों को लोगों को समझाने के लिए कहानी बनाई गई थी। दैट माने जिसे, इन एन इनपरफेक्ट अपूर्ण वर्ल्ड माने संसार में, जिससे अपूर्ण संसार में, इंडस्ट्री मतलब परिश्रमी व्यक्ति को, इज रिवार्डेड माने पुरस्कार दिया जाता है। इस अपूर्ण संसार में जो परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, उसे क्या मिलता है, मतलब जो मेहनत करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, और जो कायरता दिखाएगा या काम नहीं करेगा उसे पनिशमेंट मिलता है, यानी कि सजा मिलती है। इन दिस एडमिरेबल फेबल, इस शिक्षाप्रद कहानी में, जो मैं आपको ये शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ चींटी और टिड्डे की, इस शिक्षाप्रद कहानी में लेखक कुछ मांग भी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। आई अपॉलॉजी, मैं क्षमा मांगता हूँ। फॉर टेलिंग समथिंग, इसमें कुछ बताते हुए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ कहानी सुनाने के पहले। विच माने जिसमें, एवरी वन इज पोलाइटली, जिसमें प्रत्येक चीज़ों को नम्रता से। क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें प्रत्येक चीज़ों को नम्रता से, विच एवरी वन इज पोलाइटली, जो प्रत्येक चीज़ों को नम्रता से, बट माने लेकिन, इन एग्जैक्टली माने गलत रूप से, सपोज्ड माने माना जाता है, टू नो मतलब समझा जाता है। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ इस बात पर, क्योंकि विनम्रता से लेकिन गलत रूप से जो भी चीज़ सोचा जाता है, क्योंकि विनम्रता से सभी लोग जो सोचते हैं उसे गलत रूप से सोचते हैं। सपोज्ड माने ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो विनम्र, ऐसा माना जाता है जो विनम्रता दिखाता है उसे लोग गलत मानते हैं। द एंट स्पेंड्स, कहानियाँ शुरू होती है। द एंट स्पेंड्स मतलब चींटी बिताती है। ए लेबोरियस मतलब परिश्रम भरा, समर मतलब गर्मी का समय। चींटी गर्मी के समय में क्या करती है, खूब परिश्रम करती है। चींटी गर्मी के समय क्या करती है, खूब परिश्रम करती है। गैदरिंग में से इकट्ठा करती है, गर्मी के समय में परिश्रम करके क्या इकट्ठा करती है, समय में परिश्रम करके क्या इकट्ठा करती है,
इट्स विंटर स्टोर, अपने जाड़े के स्टोर को भर देती है, मतलब ठंडी आएगा तो उसके अपने गोडाउन को भर देती है ताकि ठंडी पर बाहर ना निकलना रहे। वाइल माने जबकि, ग्रासओपर माने टिड्डा, सीट्स माने बैठता है, ऑन ए ब्लेड माने घास पर। टिड्डा क्या करता है, एक घास पर बैठा रहता है, घास की पत्ती पर दिन भर बैठा रहता है गर्मी के समय में। आप ग्रास माने घास की। सिंगिंग टू द सन, और उस धूप में गाना गाता है, यानी कि वो बोलता है, मस्ती करता है। विंटर कम्स, तभी ठंडी आ जाती है। एंड द एंट इज कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, और चींटी के लिए तो आराम से गुजारा करने के लिए सामान इकट्ठा हो गया होता है, क्योंकि चींटी गर्मी के समय में खूब ज़्यादा मेहनत करती है, अपने गोडाउन को भर लेती है। जबकि टिड्डा क्या करता है, घास की पत्ती पे बैठ करके धूप में गाना गाता है। लेकिन लेखक कह रहे हैं उस बट मीन्स लेकिन, द ग्रासहोपर हैज़ एन एम्प्टी लार्डर, मतलब जो टिड्डे का लार्डर होता है, जो भंडार होता है, वह अभी भी खाली रहता है उसका गोडाउन, क्योंकि वह गर्मी भर तो धूप में बैठ के गाना गाया है। ही गोज टू द एंट, तब वह चींटी के पास जाता है, देखता है चींटी खूब मेहनत कर रही है, अपना गोदाम भरी है, तो चला जाता है खाना मांगने, क्योंकि उसका खाना अब समाप्त हो चुका है, ठंडी आ गया है, अब वह अभी उतना बाहर नहीं निकल सकता। एंड बेक्स माने मांगता है, फॉर ए लिटिल फूड, थोड़ा सा खाना मांगता है जिससे उसका पेट भर जाए। देन द एंट गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर, तभी क्या करती है चींटी, गिव्स माने देती है, हिम माने उसे, हर माने अपना, क्लासिक माने बढ़िया, आंसर माने उत्तर, मतलब ताना मारती है। चींटी क्या करती है, टिड्डे को ताना मारती, कहती है कि व्हाट वेयर यू डूइंग इन द समर टाइम, गर्मी के समय में तुम क्या कर रहे थे, गर्मी भर क्या किए हो, क्यों खाना मांगने चले अभी। सेविंग योर प्रेजेंस, हे श्रीमती जी, आपकी दुहाई हो, भगवान आपका भला करे। आई सैंग ऑल डे, मैं दिनों भर गाता रहा, मैं दिन भर घास की पत्ती पे बैठ के गाता रहा। ऑल नाइट, तो चींटी कहती यू सैंग, तो गाते रहे, वाई माने क्यों। देन गो एंड डांस, तो जाओ अब नाचो ठंडी भर, अब क्या करोगे, जब गर्मी भर गाना गाया हो तो ठंडी भर नाचो। आई डू नॉट एस्क्राइब, मैं कारण नहीं बता सकता। इट टू परवर्सिटी, की हठधर्मिता कितनी है, कितनी जिद्दी है। ऑन माई पार्ट, मतलब अपने भाग के, अपने जीवन के भाग में मैं कितना जिद्दी हो गया, मैं आपको ये नहीं बता। उस चींटी और टिड्डे की कहानी में घुस गया और चींटी से इतना नफरत करने लगा, इतना मैं जिद्दी बन गया कि मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकता हूँ। बट माने लेकिन, रेदर माने थोड़ा थोड़ा, टू द इनकॉन्सियंस, अपरिपक्व था, क्योंकि मैं क्या था, अपरिपक्व था, मैं काफ़ी छोटा था, मुझे उतना नॉलेज नहीं था। आप चाइल्डहुड माने बचपन में मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि कौन परिश्रम करे तो उसे क्या मिले और कायर को क्या मिले। बस मुझे ये था कि चींटी को उसे खाना देना चाहिए। फिर क्या हुआ, विच इज डिफिशियंट, और उसी के अभाव में, उसी परिपक्वता के अभाव में, इन मोरल सेंस, नैतिक भाव के कारण, उसी परिपक्वता में मैं नैतिक भाव के कारण दैट आई कुड नेवर क्वाइट, मैं बिल्कुल भी नहीं हो सका। क्या नहीं हो सका, रिकनसाइल मतलब एग्री नहीं हो सका, सहमत नहीं हो सका। माई सेल्फ माने स्वयं को, टू द लेसन माने इस पाठ से, मैं इस पाठ से स्वयं को, अपने आप को सहमत नहीं कर पाया। मैं हमेशा चींटी को ही दोष देता रहा कि थोड़ा सा उसे तो खाना दे ही देना चाहिए था, क्योंकि मैं बचपन मेरा था, मैं काफ़ी अपरिपक्व था, मैं मैच्योर नहीं था। और माई सिंपैथीज माने मेरी सहानुभूति, वेयर माने थी, विद द ग्रासहोपर माने टिड्डे के साथ, और मेरी सहानुभूति किसके साथ चली गई, टिड्डे के साथ, क्योंकि उसे खाना तो मिलना ही चाहिए था अगर मांगने गया था। एंड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक, आई नेवर सा एन एंट, मैं चींटी से इतना नफरत करने लगा उसी बचपन में, जब मैं कहानी सुना था तो चींटी की तरफ मेरा इतना ज़्यादा हेटनेस हो गया, मैं कभी नीचे नहीं देखता था, विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट। और कुछ समय तक तो मैं तो नीचे देखता ही नहीं था। क्या नीचे नहीं देखता था, विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट, मैं नीचे देखता ही नहीं था कि चींटी कहाँ जा रही है, मैं उन्हें कैसे बचाऊं, मैं उन्हें बस उनके ऊपर पैर रख देता था। मतलब मैं नीचे देखता नहीं था कि चींटी जा रही है तो मैं किनारे चलूं, मैं उनके ऊपर पैर रख देता था, बिना पैर रखे उनके ऊपर नहीं आगे बढ़ता था। इन दिस समरी, इस कहानी में, एंड एज आई हैव डिस्कवर्ड सिंस इंटायरली ह्यूमन, मैं मानव होने तक, मैं पूर्ण मानव होने तक आज भी मुझे याद है कि फैशन माने जो चीज़ें चलती हैं, जो चीज़ें प्रचलन में होती हैं। आई साट, मैं चाहता था, टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना,
मैं व्यक्त करना चाहता था। टू एक्सप्रेस माने व्यक्त करना चाहता था माई डिसअप्रूवल माने असहमति को, आप प्रूडेंस माने उस विवेक पर, एंड कॉमन सेंस उस सहज जनसाधारण ज्ञान को मैं सबके सामने व्यक्त करना चाहता था कि मैं तो बस बचपना में केवल टिड्डे के सहानुभूति के कारण ही ऐसा कर रहा था कि चींटी को कुचल रहा था। मेरी चींटी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, मेरी चींटी से कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं था, बस उसने उसको खाना नहीं दिया था, बस इसी वजह से मुझे चींटी से नफरत था और कहीं भी मैं देखता तो चींटी को पैर के नीचे कुचल देता था।